आज का दिन तो ऐसा मानो पूरा ही नहीं हो रहा। आज के दिन में कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा है। ऑब्वियसली निकी का व्लॉग नहीं आया है, तो मेरे लिए तो भाई आज का दिन बस ओके ओके, क्योंकि जब मैं निकी का वो हंसता हुआ चेहरा, वो परिवार में पॉजिटिविटी देखती हूँ तो लगता है मतलब खुद में भी लगता है कुछ अच्छा हो रहा है। तो चलिए आज बात करने वाले हैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग। कम्युनिटी चेक किया नहीं किया तो जाओ करके आओ। तब तक जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो मैंने कम्युनिटी पे किया था एक पोस्ट। पोस्ट को ध्यान से पढ़ना। ये जो जितने ये नेगेटिव पीपल है ना यहाँ पे इस चैनल पे, उनसे कह रही हूँ खास करके पोस्ट को ध्यान से पढ़ना। कुछ तो छोड़ा है वहाँ मैंने तुम्हारे लिए। तो उसको नोटिस ज़रूर करना और अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताना। नीलिमा जी यार, आपने तो सारी स्कीम ही आउट कर दी मेरी। आपको ऐसा नहीं करना था। चलो कोई नहीं, आई गेस कि मैं भी छुप छुप के बात करके आपको ऐसा बता देती, या फिर जो यहाँ सपोर्टर्स हैं पॉजिटिव पीपल, उनको बता देती कि आप लोगों को चुप्पी रखनी है। तो वेल, कम्युनिटी पे एक पोस्ट किया था मैंने कि कैसे दोस्ती को गहरी दोस्ती में बदलने की कोशिश की जा रही है, और इसमें कुछ गलत नहीं है। मतलब कि आप यहाँ यूट्यूब के अलावा और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डेफिनेटली कनेक्टेड हो सकते हो। बातचीत, ग्रुपिज्म, चुगली, जो आपका मन करे वो आप कर सकते हो। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आई भाई, चैनल आपका, आईडी आपका, आप दोनों दोस्त, मैंने तो पहले भी नोटिस किया है कि मतलब एक सैड स्टेटस पे इतना कंसर्न शो करते हैं लेकिन फॉल लैंग्वेज पे नहीं। ठीक है, खैर अपनी अपनी सोच है, तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं थी ऐसी छुपाने वाली जो कि डिलीट कर दिया जाता है। पर कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, कुछ गलत होगा या तो फिर होगा हमारी दोस्ती कहीं गहरी दोस्ती दुनिया के सामने ना आ जाए, इसीलिए। वैसे ऐसा होता है ना कि आप जैसे होते हो, आपको वैसे लोग, वैसा इन्वायरमेंट, वैसी चीज़ें पसंद आती है, तो सेम वैसा ही है। मेरे भी कमेंट सेक्शन में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मतलब कुछ समझने को तैयार ही नहीं है, बिल्कुल तैयार नहीं है भाई साहब। जैसे उनके आंखों पे लिटरली पट्टी बंधी हुई है, अंधभक्ति कहते हैं ना जिसे, वो। तो खैर इन लोगों को समझाया नहीं जा सकता, लेकिन अगर मैं सवाल पूछती हूँ तो आपके सवालों का जवाब भी आपको ज़रूर मिलेगा। और हाँ, एक बार फिर से बता दूँ कि यहाँ कोई कमेंट डिलीट नहीं होता। और अभी तो आजकल कमेंट्स बहुत ज़्यादा आने लगे हैं, तो शायद एक दो रह जाते हैं जिन पे कि मेरी नज़र नहीं जा पाती। भाई क्या करूँ, लोग मुझे इतना कहते हैं औधी औधी रात में भी बैठी रहती है। हाँ भाई, मैं बैठी रहती हूँ। मेरा मन, मेरी मर्जी, आपको क्यों तकलीफ हो रही है? सो इनिशियली जब मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, और यार देखो, मैं तो ना खुलेआम कह रही हूँ, मैं कोई छुपा छुपी नहीं करती। हाँ, खुलेआम कह रही हूँ। हाँ, मुझे निक्की बहुत पसंद है। मुझे निक्की का नेचर, उनका बिहेवियर, मतलब इतनी छोटी सी उम्र में भी हर रिश्ते को जैसे वो बांध के रखती है ना, जो कहते हैं ना परिवार, परिवार को एक साथ रखती हैं, खुश रखती हैं। और बचपन से ये गाना सुनते हुए आ रहे हैं सभी लोग, ये तो सच है कि भगवान है, लेकिन माँ बाप को भगवान बोलना और भगवान मानने में बहुत अंतर होता है, जो कि यहाँ निक्कू सुमित ऑफिशियल पे हमें निक्की और सुमित भैया से सीखने को मिलता है। जो निक्की ने आज 2 शॉर्ट्स डाले हैं, पहले तो उसके लिए क्या कहा जाए भाई, निक्की व्लॉग नहीं डाला तो शॉर्ट्स ऐसे डाल दिया कि लोगों को, मतलब वो कहते हैं ना, एक चिंगारी लग गई और अब जलते रहो जलते रहो। क्या शॉर्ट्स है यार, मतलब
गजब। 2 शॉट, सेम पीपल, वही लोग, वही रिश्ते, लेकिन दोनों शॉट्स का मतलब कितना अलग अलग है। तो यही है, निक्की से हमें यही सीखने को मिलता है। वो कहती है ना, वो अपने ब्लॉग में भी कितनी बार कहती है, जैसा देश वैसा भेष। तो इसीलिए निक्की ने बखूबी अपने रिश्तों को बना के रखा है। एंड सबसे प्यारी बात निक्की की ये है कि जैसे वो खुद चुलबुली है, हंसती रहती है, वैसे उनकी वजह से उनके सभी अपने, स्पेशली माँ बाप, हमेशा खुश रहते हैं और हंसते रहते हैं। चाहे ससुराल की फैमिली हो, चाहे मायके की फैमिली हो, दोनों ही साइड दुनिया में कोई आपका हो ना हो, कहते हैं ना, एक सिर्फ बाप है, एक सिर्फ माँ है जो कि चाहते हैं कि नहीं, हमारा बच्चा हमसे भी अच्छा करे, वरना कोई नहीं चाह सकता। तो इतना प्योर लव होता है माँ बाप का, और माँ बाप के चेहरे पे ये प्यारी सी हंसी, ये प्यारी सी खुशी, और आंटी जी की तो वो जो क्यूट क्यूट एक्सप्रेशंस है ना, मतलब लग रहा है कि हाँ, निक्की ने सही में उनके दिल में अपने लिए एक खास जगह बनाई है। क्योंकि ये जो हंसी है ना यार, माँ के चेहरे पे प्राइसलेस है। इस हंसी के लिए तो इंसान कुछ भी कर जाए। वेल, अलग बात है कि सबके रिश्ते अलग होते हैं। कोई माँ बाप के साथ, उनके चेहरे पे मुस्कान के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, तो कोई अनजानों से, गैरों से उन्हें अनपढ़, जाहिल और पता नहीं कैसी गंदी गंदी बातें सुनवा के आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन कर्म किसी को नहीं छोड़ते, कर्मा सबके लिए होता है, तो इस पे सबको नज़र रखनी चाहिए। एंड यस, रिएक्शन चैनल वाले, ओ माय गॉड, मुझे तो मतलब खुद में ऐसा लग रहा है यार। देखो, मैं ऑनेस्टली बताऊं, मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं इतनी चर्चा का विषय बन जाऊंगी सच बोलने के लिए। मतलब ये जो रिएक्शन चैनल के नाम पे चुगली करने वाली आंटी है, क्या करूँ यार। मैं नहीं, जब तक आप लोग अपने चैनल के टाइटल के साथ खुद का जो वीडियो है वो जस्टिफाई नहीं कर देते, मैं तो यही बोलती रहूँगी, मेरा चैनल, मेरा मुंह, मेरी मर्जी, मैं तो बोलूँगी। और जिसको ज़्यादा दिक्कत है वो भी जाए बना ले अपना चैनल, और वो भी बोले जो उसको बोलना है। तो ये जो रिएक्शन के नाम पे चुगली करने वाली दीदियों के जो चैनल है, इनके कमेंट सेक्शन में मतलब सिर्फ 2 ही लोग फेमस है। हाँ, सिर्फ 2 ही लोग, एक मैं और दूसरा 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 कौन? दूसरा मोना जी। मतलब चलो भाई, मैं तो यहाँ बैठ के वीडियो बना रही हूँ, लोगों को सच्चाई का आईना दिखा रही हूँ, सच का साथ दे रही हूँ। मोना जी तो कमेंट्स सेक्शन में ही एकदम लाइमलाइट ले रही हैं। हाँ मोना जी, यही होता है। क्या होता है ना, जब आप सच के साथ होते हो ना, तो आपको ना बहुत क्रिटिसिज्म मिलेगी, बहुत, मतलब लोग ये सोचेंगे कि क्यों, क्योंकि झूठ का दुनिया है, दिखावे की दुनिया है। तो लोग ये सोचते हैं नहीं 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 नहीं, सच को हमें दबा देना है, सच को हमें झुका देना है। लेकिन भूल जाते हैं शायद, कितना भी ढोंग कर लो, कितना भी दिखावा कर लो, कितना भी नाटक कर लो, सच कभी पराजित नहीं होता। तो मोना जी, मैं और आप फेमस हो गए हैं। और जो अच्छे से देखा करो मेरा कमेंट सेक्शन, निक्की को प्यार करने वाले बहुत सारे लोग हैं, सबकी बात करो। हाँ, कोई बुरा मान गया तो ऐसा थोड़ी होता है। मेरे कमेंट सेक्शन को चेक करो। और जितने लोग निक्की को प्यार करते हैं, कमेंट में सबका नाम लिखा करो यूं ही। और हाँ, ये चबूतरा नहीं है, ठीक है? या मेरे सिवा कोई और बैठा हुआ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना? हम लोग डिजिटल हो चुके हैं, डिजिटल चबूतरा कह ले इसे। जो भी कहना है कहो यार, कहो। मतलब शुरू शुरू में लोगों ने बातें बनाना शुरू की, हाँ इन्हें भाव देंगे हम, हमारे नाम से व्यूज ले रहे हैं। अरे बाप रे, जैसे खुद तो कितने बड़े बड़े लोग हैं। और बहुत ही जल्द वो दिन आ गया जबकि कमेंट सेक्शन में कोई रिएक्शन चैनल का नाम नहीं लिखेगा। इग्नोर हर, इग्नोर हर। Why are you ignoring me?
सच का साथ देने का दावा करते हो आप, और मैं तो सच ही बोल रही हूँ, तो इग्नोर क्यों करना? क्योंकि आपको ही पता है कि सच्चा कौन है। वैसे मेरी बातों का या मेरी वीडियोस का असर तो दिख रहा है आप पर भी, आपके टॉपिक्स पे भी। मतलब धीरे धीरे ही सही आप में इम्प्रूवमेंट तो हो रही है। मतलब चलो, भले दिखाने के लिए या फिर ये बताने के लिए कि नहीं 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 देखो मैं तो जेन्युइन रिएक्शन वाली हूँ, आप एटलीस्ट ज़बरदस्ती ही सही कुछ तो बोलने लगे हो पॉजिटिव। क्योंकि भाई जो आपका चैनल का नाम है उसके संग भी तो जस्टिफाई करना है ना अपने वीडियोस को, या फिर मेरी वीडियोस का असर है ये। और आप मानो ना मानो, मेरी वीडियोस का असर दिख तो रहा है आप पर, मतलब आपकी वीडियोस पर, कि चलो फाइनली धीरे धीरे आप अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहे हो। मतलब जहाँ आपके रिएक्शन सिर्फ एक तरफा, ओहो हो हाँ हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, और एक तरफ नहीं 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 ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है ये गलत है ये गलत है, फाइनली अब आपको इधर भी कुछ अच्छाई तो दिख रही है। मतलब अब आप उसे प्रेशर कह लो जनता का और या फिर अपनी इमेज को साफ करने की एक कोशिश कि हाँ मैं तो भाई सच का साथ देती हूँ। धीरे धीरे हो तो रहा है। अब मुझे उम्मीद है कि आगे और अच्छे से आपको सच का मतलब समझ आएगा कि सच सच ही होता है, और आप और अच्छे से इम्प्रूव करेंगी। और पता है क्या, जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किए और जब ये रिएक्शन चैनल वाले, सो कॉल रिएक्शन चैनल वाले रिएक्शनिस्ट को पता चला कि हाँ ऐसा कोई वीडियो आने लगा है, तो इन्होंने ना पहले मतलब कहते हैं ना कि डराने की धमकाने की, अरे चलो अरे मतलब ह्यूमिलिएट काइंड ऑफ की, अरे इसके क्या व्यूज हैं, हमारे नाम से व्यू लेंगे, इनको भाव देंगे, थोबड़ा देखा है, पता नहीं क्या क्या बातें बोली इन्होंने। इनको लगा चलो ये बेचारी थक हार के चली जाएगी, पर नहीं, ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि साच को आज क्या भाई। फिर इन्होंने वो पीआर वाली स्ट्रैटेजी ली, अरे पीआर पीआर पीआर, ये तो पैसे खाती है, ये तो पैसे लेती है। मुझे नहीं हुआ ट्रिगर। फिर इन्होंने सोचा कि चलो अपना टॉपिक चेंज कर लेते हैं। लेकिन आप लोगों ने पहले ही इतनी गंदगी की हुई है ना कि आप अगर साल भर तक भी टॉपिक चेंज कर दो ना तो मेरे पास बहुत सारे टॉपिक हो जाएंगे आपकी असलियत जनता को दिखाने के लिए। इन्होंने टॉपिक चेंज किए, फिर टॉपिक चेंज करके इनको लगा व्यूज व्यूज तो निक्की का नाम लेके ही आते हैं ना, निक्की का नाम लिए बिना व्यूज कहाँ आते हैं। तो इन्होंने पहले टॉपिक चेंज किया, सोचा कि चलो इससे कुछ हो जाएगा। पर आप लोगों ने पहले ही इतना छींचा लेदर मचा रखा है। फिर और भाई अब देखो इतना टाइम निकाल के वीडियोस बना रहे हैं, लाइव आ रहे हैं, मतलब बुराई को अच्छाई में कन्वर्ट करने की, चीज़ों को कवर अप करने की पूरी कोशिश हो रही है। इतनी मेहनत का भैया पैसा तो मिलना चाहिए। मतलब ठीक है यूट्यूब से, हाँ यूट्यूब से कह रही हूँ मैं, तो पैसा तो मिलना चाहिए, और व्यूज़ नहीं आएंगे तो पैसे कहाँ से बनेंगे। तो फिर इन्होंने धीरे 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 अभी देखो आना शुरू हुए हैं। क्योंकि भाई सच्चाई है, ये सच्चाई है कि बिना निक्की का नाम लिए ना तो आपका दिन पूरा होगा और ना आपके वीडियोस चलेंगे। तो इसीलिए, और शर्मा दीदी की हद तो देखो, शर्मा दीदी वो बना रही है प्रॉपरली हाँ टॉपिक्स पे वीडियो, लेकिन जो उनका वो दूसरा वाला चैनल है जिसपे कि अभी इस वाले चैनल के कंपैरेटिव कम सब्सक्राइबर्स हैं, वो उस वाले चैनल पे बना रही हैं। क्योंकि सोच रही है चलो ये टॉपिक पे व्यूज़ आ रहे हैं तो मेरा ये वाला चैनल भी थोड़ा ऊपर आ जाए और मैं किसी को नोटिस भी ना हो कि हाँ हाँ देखो मैं कितनी गंदी गंदी बातें कर लेती हूँ। और मतलब रिप्लाई भी देना बराबर शुरू हो गया है। पहले तो मैंने कभी नहीं देखा इतना कंसिस्टेंटली कि ऐसे रिप्लाई जा रहे हैं, हर कमेंट को रिप्लाई जा रहे हैं। पर ठीक है चलो कुछ तो सीखें। मुझे तो आप लोगों की आदत पहले से ही पता है कि आप लोग फॉलो तो करते हो पर लाइक नहीं करते हो।
जैसे कि सबकी शक्ल पे, सबकी बातों में दिख रहा है कि सबको कितना अफेक्ट हो रहा है लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता मुझे पड़ता है गलत से, झूठ से, किसी को ऐसे ह्यूमिलिएट करने से, खास करके माँ बाप से। हाँ, कुछ लोग ना ऐसा डिफेंड कर रहे हैं, अरे माँ बाप को ढाल बनाकर, और माँ बाप को ढाल बनाकर रखती है, माँ बाप को यूज़ करती है। वैसे इन कमेंट्स को अभी मैं कलेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि जितने वाहियात से वाहियात कमेंट्स हो सकते थे वो सब किए गए हैं इन सब चैनल्स पे, और उस पे इनको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन किसी और चैनल के छोटे से कमेंट्स पे पता नहीं क्या क्या बातें हो जाती हैं, डंडा और हाँ, तो इनका कहना था मैडम का कि माँ बाप को ढाल बना के इस्तेमाल किया जा रहा है। सुनो बहन जी माँ बाप को इस्तेमाल आप जैसे लोग करते होंगे, और ये जो आपके मुंह से ऐसे शब्द निकल रहे हैं ना, ये आपकी मानसिकता बताती है। और दूसरी बात कि जिनकी आप सपोर्टर हैं उससे ये साफ जाहिर है कि माँ बाप के लिए आपके दिल में कितनी इज्जत होगी। तो ऐसे चिल्ला चिल्ला के हर जगह बताने की बात नहीं है जिनकी आप सपोर्टर है उससे जजमेंट मिल सकता है आपको। और एक मैडम जी तो ऐसी हैं कि वो निक्की के सासू माँ के ससुराल वालों तक पहुंच गई। मतलब उनको इतने अंदर तक पता है कि भाई साहब निक्की की सासू माँ के उनके ससुराल वालों से भी नहीं बनी। इतनी अंदर की खबर वो लोग भी व्लॉगर्स हैं क्या? दिखते हैं क्या वो लोग किसी चैनल पे? मैं वहां तक अभी पहुंच नहीं पाई हूँ, तो प्लीज बता देना। और इनको तो पता नहीं कैसी कैसी खबर है। ये तो कह रही हैं कि जेठानी जी को कभी जन्माष्टमी मनाने नहीं दिया गया, पहले वो मनाती थी और ससुराल में उन्हें मनाने नहीं दिया गया, अब देवरानी मना रही है तो बुरा तो लगेगा ही। अरे वाह 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 वाह। और इनसे ज़रा मैंने ये पूछा कि किसने आपको बताया कि उनको मनाने नहीं दिया गया, तो ये जेठानी जी का नाम लेते हुए कहती हैं कि हाँ उन्होंने बताया। मतलब भाई ये गलत फहमियाँ तुम लोग बना रहे हो या सच में ऐसा हो रहा है? हो रहा है तो मैं यही कह रही हूँ भाई, जेठानी जी के बारे में इतनी मिसकंसेप्शन जो हो रही है कि ऐसा ना फैलाएं, क्योंकि इतने अंदर की खबर और ये ऐसी ऐसी बातें किसी ब्लॉग में हमें तो देखने को नहीं मिली। अगर आपको पता चल रही है तो कुछ स्पेशल ही कनेक्शन होगा। वैसे भी आज के टाइम में स्पेशल कनेक्शन छुप छुप के बनाए जाते हैं। और हाँ, स्पेशल कनेक्शन और छुपने से मुझे याद आया कि फिर से जाओ मेरी कम्युनिटी को चेक करो, एक पोस्ट डला है वहाँ पे, उस पोस्ट को ध्यान से पढ़ो और फिर यहाँ आओ क्योंकि मेरा दिन बहुत बड़ा हो रहा है, कमेंट्स कम हो जा रहे हैं हेटर्स के। हाँ, सपोर्टर्स के कमेंट्स तो आने दो, कितने आएंगे, क्योंकि वो अच्छा लगता है। मुझे भी निक्की पसंद, आप सबको भी निक्की पसंद, तो मज़ा आता है ना मिलके बात करने में। और देखो तबाही तो हम सब ने मिलके मचा रखी है ये जो जितने भी ये रिएक्शन चैनल वाले थे उनकी वीडियोस ही बता रही है। उनका जो वो मेन कंसर्न ही आजकल ये है, उनके कमेंट सेक्शन में देख लो। अब भैया हम तो देखते हैं, देखो हमें तो बात करनी है, हम तो देखते हैं, हम नहीं इग्नोर करते हैं। देखते तो आप भी हो, खैर ऐसे ही इतनी आग थोड़ी लग रही है। और भाई देखो, हम तो निक्की के लिए बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप आग में तपो, जलो, तपन में जलना पड़ेगा और आप आग जलाना या लगाना हम देखेंगे, नहीं। हम तो कहते हैं कि निक्की जो आपसे जल रहा है, हाँ, मतलब जिसके की भावनाएं आपके लिए सही नहीं है, जो आपसे जल रहा है उसको जला जला के राख कर दो, जो कि आप करती आई हो। आज अगर इतनी नेगेटिविटी और सब लोग मिलके आपको नीचा गिराने की कोशिश कर रहे हैं तो वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आप बहुत ऊपर हो और ऊपर ही रहोगी और हम सबकी फेवरेट ही रहोगी। जो आपसे प्यार करते हैं करेंगे नो मैटर व्हाट।
और हमें इंतज़ार रहता है भाई आपके व्लॉग का, तो प्लीज़ व्लॉग डाला करो। आज निकी का व्लॉग नहीं आया, निकी का व्लॉग नहीं आया और व्लॉग नहीं आया। समझ रहे हो, समझ रहे हो जो मैं कहती हूँ। पहले निकी के 2 व्लॉग आए थे तो 2 व्लॉग आए थे सेम डे के। आज निकी का व्लॉग नहीं आया तो व्लॉग नहीं आया। अब क्या कह सकते हैं इसे जो कहना है कहो, क्योंकि यहाँ कोई कमेंट डिलीट नहीं होगा और जिस भाषा में बोलोगे उस भाषा में सुनोगे। तो इसी के साथ करते हैं इस छोटे से वीडियो को यहीं पे समाप्त। मेरे कुछ दिल की बात और जो कमेंट्स में गंदगी है उसके लिए एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो आएगा। मेरे कमेंट्स नहीं भाई, मेरे कमेंट सेक्शन में निकी के बहुत सारे सपोर्टर्स हैं जो कि आ रहे हैं यहाँ पे भी गंदगी मचाने, उनका करते रहेंगे, वो सफाई देते रहेंगे जवाब। तो इट्स फन। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो को यहीं पे समाप्त। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कुछ मेरे दिल की बात थी निकी के सपोर्टर्स और मेरे लवली प्यारे ऑडियंस के लिए, और जो हेटर्स हैं वो जलते रहो, हमारे पास बहुत टाइम है, हम तुम्हें जलाते रहेंगे और कमेंट्स में आओगे तो जवाब मिलते रहेंगे। तो इसी के साथ यहाँ पे मैं टाटा बाय कहना चाहूँगी सभी से। सो दिस इज़ मी नेहा सिंह सेइंग टाटा बाय टू एवरीवन। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग। अपना प्यार अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें, मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने व्यूज़, अपने ओपिनियन, अपने राय, अपने POV कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो वेरी मच।